बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, जिसके 6 साल पूरे हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त। बिहार के भागलपुर में आयोजित हुआ किसान सम्मान निधि समारोह। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि समारोह को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया और उन्होंने कहा कि महज एक क्लिक पर करीब 22,000 करोड़ किसानों के खातों में पैसे जमा हो गए। इस सभा में भी कुछ किसान अपने मोबाइल देख रहे थे कि पैसा आया कि नहीं आया। बिहार के किसानों के खाते में भी 1600 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि मैंने लाल किले से कहा था कि भारत के 4 मजबूत स्तंभ हैं। किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता में है। पहले किस संकट से किसान गुजरता था वो किसान को बखूबी पता है। जो लोग पशुओं का चारा खा जाते हैं वो लोग परिस्थितियों को कभी बदल नहीं सकते, और ये दरअसल लालू परिवार पर एक करारा प्रहार था प्रधानमंत्री मोदी का भागलपुर के अंदर किसान सम्मान निधि ट्रांसफर करने के दौरान भाषण में। उन्होंने कहा कि पहले यूरिया के लिए किसान लाठी खाया करता था और यूरिया की पूरे देश भर के अंदर कालाबाजारी होती थी। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि आप कल्पना कर सकते हैं कि एनडीए सरकार नहीं होती तो क्या होता। किसानों को आज भी यूरिया के लिए लाठियां खानी पड़ती। एनडीए सरकार नहीं होती तो यूरिया की बोरी 3,000 रुपए में मिलती। और यह भी सच है कि बीते कुछ सालों के अंदर यूरिया बदलता बदलता नैनो यूरिया तक पहुंच चुका है और किसानों की सम्मान निधि अनवरत तरीके से उनके खातों में ट्रांसफर हो रही है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 6 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त और दुर्गापुरा में मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित किया और कहा कि पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त आपके खाते में डाली है। प्रधानमंत्री किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसान सम्मान निधि उन लोगों के मुंह पर करारा जवाब है जिन्होंने कहा था कि किसान सम्मान निधि एक चुनावी जुमला है। राज्य सरकार किसान को लाभ देने और आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। किसान को फसल बुआई के लिए साहूकार के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए उन्हें करोड़ों रुपए का कर्ज दिया जा रहा है। श्री अन्न में हम देश में नंबर 1 बन चुके हैं। ग्लोबल एग्रीमेंट मीट का आयोजन भी किया जाएगा। अगले 2 साल में शेष रही 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के अंदर जीएसएस स्थापित किया जाएगा। राज्य कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में यह समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त, जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रदेश के 72 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में योजना की राशि ट्रांसफर की गई और बैंक खातों में कुल 1400 करोड़ के आसपास राशि ट्रांसफर की गई है डीबीटी के माध्यम से। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मूंगफली खरीद को लेकर सहकारिता मंत्री ने दिखाया आईना। गहलोत के बयान पर सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त का जवाब। उन्होंने कहा कि गहलोत पहले अपने कार्यकाल में हुई कम खरीद की चिंता करें। उन्होंने आंकड़े गिनाए और कहा कि साल 2024-25 में गत 5 सालों में सर्वाधिक मूंगफली की खरीद की गई है। गहलोत सरकार के 4 सालों से 2 गुनी से ज्यादा मूंगफली की 1 वर्ष के अंदर ही खरीद कर दी गई। आंकड़े आगे देते हुए गौतम कुमार दत्त ने कहा कि साल 2024-25 में प्रदेश में अब तक लगभग 3,72,000 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद हुई। मूंगफली खरीद के लिए 1,33,000 से ज्यादा किसानों ने पंजीकरण करवाया था, जिनमें से अब तक 1 लाख से ज्यादा किसानों से खरीद की जा चुकी है। यानी कि लगभग 33,000 अभी भी लिस्ट में हैं जिनसे सरकार खरीद कर रही है। लगभग 2,527 करोड़ रुपए की मूंगफली खरीद की जा चुकी है और लगभग 1,535 करोड़ रुपए का किसानों को भुगतान भी किया जा चुका है। और अब बात करते हैं नियमों की अनदेखी हुई तो 11 मेडिकल स्टोर्स पर गाज गिर गई। राजधानी जयपुर में औषधि नियंत्रण आयुक्तालय का बड़ा एक्शन।
विभिन्न जगह जांच में मिली अनियमितताओं पर 11 स्टोर्स पर कार्रवाई की गई है। ड्रग आयुक्त एच गोयटे, डीसी राजाराम शर्मा के निर्देशन में एडीसी दिनेश तनेजा की कार्रवाई है। जोबनेर के आसलपुर स्थित बालाजी मेडिकल स्टोर का 5 दिन, एसएमएस अस्पताल के सामने स्थित कैपिटल मेडिकोज का 5 दिन, विद्याधर नगर स्थित जेपी कॉलोनी के अवनी मेडिकोज का 5 दिन, बस्सी के जटवाड़ा स्थित जय गणेश मेडिकल स्टोर का 10 दिन, शाहपुरा स्थित शाहपुरा क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड का 10 दिन, कोतवाली के शिवा मार्केट स्थित गर्ग मेडिकल एजेंसी का लाइसेंस 2 दिन, जबकि शाहपुरा बिशनगढ़ स्थित श्री शाह मेडिकल स्टोर का 10 दिन और शाहपुरा के छारसा स्थित लक्ष्मी मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 15 दिन, डूंगरी खुर्द स्थित नवजीवन मेडिकल एंड टेलीमेडिसिन सेंटर का 10 दिन, फागी के पहाड़िया स्थित खांडल मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 10 दिन और चौमू के श्री श्याम मेडिकोज का लाइसेंस 7 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। कांग्रेस के आंदोलन में ऑन डिमांड पानी की बौछार। दरअसल कांग्रेस के विधानसभा घेराव कार्यक्रम का अनोखा वाकया है। आंदोलन में ज्यादा आक्रामकता नहीं दिखाई युवा कार्यकर्ताओं ने, वहीं पुलिस को भी पानी की बौछार करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने जिम्मेदार अफसर के कान में कहा, पानी की बौछार करा दो, सभी यहां से चले जाएंगे। इसके बाद पुलिस अफसर ने वाटर कैनन गाड़ी के ड्राइवर को इशारा किया और ड्राइवर ने गाड़ी आगे करके पानी की कुछ देर बारिश कर दी। बारिश में भीगते हुए फोटो खिंचवाकर कांग्रेसी कार्यकर्ता चले गए। अब इसके मायने क्या निकाले, ये आप सोचिए। तो कांग्रेस के आंदोलन में ऑन डिमांड पानी की बौछार। आप सोचिए, आंदोलनकर्ता पर पानी की बौछार। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि इन पर पानी की बौछार कर दीजिए, बड़ा ठंडा ठंडा है और इसलिए जैसे ही भीगेंगे वो चले जाएंगे। और कहा जा रहा है ऐसा ही हुआ, पानी की बौछार करा दो, सभी यहां से चले जाएंगे। इसके बाद पुलिस अफसर ने वाटर कैनन गाड़ी के ड्राइवर को इशारा किया, ड्राइवर ने पानी की बौछार की, कार्यकर्ता भीगे और चले गए। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में बन रहा देश का सबसे बड़ा बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर। 50 बेड वाला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर जुलाई अगस्त तक हो जाएगा शुरू। सेंटर में मुफ्त में हो सकेगा कैंसर मरीजों के लिए बेहद जरूरी बोन मैरो ट्रांसप्लांट। हालांकि अभी 2 बेड की व्यवस्था के साथ एसएमएस अस्पताल में हो रहा ट्रांसप्लांट, लेकिन मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या के चलते यहां 1 साल में भी ये सब हो नहीं पाएगा, क्योंकि 1 साल से ज्यादा लंबी वेटिंग है। और ऐसे में कई गंभीर मरीज तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के इंतजार में ही दम तोड़ देते हैं। कई मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में 40 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल में 15 साल में केवल 150 बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुए हैं। कैंसर इंस्टीट्यूट अधीक्षक डॉक्टर संदीप जसूजा ने इस संबंध में जानकारी दी और कहा कि सेंटर चालू होने के बाद 1 साल में हो सकेगा 500 मरीजों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट। एक साथ एक बार में 50 मरीज को भर्ती कर उनका ट्रीटमेंट किया जा सकेगा। बेड की संख्या बढ़ने से वेटिंग घटेगी। साल में आने वाला नंबर कुछ महीनों में आएगा। ट्रांसप्लांट में काम आने वाली आधुनिक कार्टी सेल्स तकनीक का इस्तेमाल हो चुका है शुरू। ऐसे में मरीजों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर को शुरू करने के बाद पूरा फायदा मिलेगा।